उपचुनाव की रणनीति पर आज मंथन किया जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन करेंगे। नितिन नवीन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। आज शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक नितिन नवीन की होगी। एनडीए नेताओं के साथ शाम में बैठक होगी। बैठक के बाद आज ही नितिन नवीन दिल्ली लौट आएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन करेंगे और कैसे इस बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की जाए। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है क्योंकि लगातार कई टर्म बीजेपी के खाते में ये सीट रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद संभाल लिया है। नितिन नवीन कल जब पटना पहुंचे उसके बाद लगातार वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सुबह में भी उन्होंने बांकीपुर के कई इलाकों का जायजा लिया और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं। और खास तौर पर क्योंकि ये सीट जो है ये नितिन नवीन का रहा है, लंबे समय से नितिन नवीन और उसके पहले इनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस सीट को नितिन नवीन ने छोड़ा तो अब जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो चुनाव भारी बहुमत से जीते। ये भी तैयारी बीजेपी की चल रही है और इन्हीं तैयारियों को लेकर के नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं और आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत और बैठक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए तो बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन खत्म होने के बाद सियासी दलों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि आरजेडी राजनीति से खत्म हो गया है। गिरिराज जी, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है। किस तरह से देख रहे हैं वहां पर संभावना को, चूंकि आप लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है बांकीपुर का चुनाव? ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से ही लेती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम और अपने कार्यकर्ता और मतदाता के सहारे चुनाव लड़ती है। बांकीपुर की जनता जानता है कि नितिन नवीन जी ने बांकीपुर में कौन कौन काम किया है। आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। तेजस्वी यादव का अता पता नहीं, कहीं गए होंगे छुट्टी मनाने। वहां का मतदाता जानता है कि विपक्ष केवल नकारात्मक बातें करके माहौल को खराब कर सकता है, लेकिन मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। आज पटना का विकास देखिए, जेपी पथ, गंगा मैरीन ड्राइव, ये बताता है कि विकास कितना हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आरजेडी में केवल गुंडागर्दी छोड़ करके कुछ नहीं हुआ। आप आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी वहां पर चुनाव मैदान में है। वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? तीसरा त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, मैं तो समझता हूं पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा हो और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो, तो क्या कहिएगा? क्या वो वोट को खरीदने आए हैं? वोट मतदाता बिकने वाला है क्या?
और शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र, नितिन नवीन जो बांकीपुर की रग को जानते हैं, एक खास संयोग भी कि आज उसी बांकीपुर की मंथन के लिए वो रणनीति बनाएंगे, बीजेपी नेताओं से बात होगी, फिर एनडीए नेताओं के साथ बैठक होनी है। क्या तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पटना में है। कल ही पटना शाम में वो पहुंच गए और कल से लगातार वो अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं और खास करके जो बांकीपुर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उन लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भी उनकी बैठक हुई और आज भी सुबह से ही जो बैठकों का दौर है वो नितिन नवीन के आवास में लगातार जारी है। इस वक्त नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ। और दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो बांकीपुर और अन्य जगहों से जो जुड़े जो नेता हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है चुनाव को लेकर के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि आज पूरे दिन मैराथन बैठक होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए के जो सभी घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, अन्य जो बड़े चेहरे होंगे, उनके साथ भी नितिन नवीन की बैठक होनी है। इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो इस वक्त जारी है, जिसमें नितिन नवीन और भिखू भाई दलसानिया के साथ साथ अन्य जो संगठन के नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा सभी मंडल अध्यक्ष को, जो सभी बूथ पर काम करने वाले जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं, उन्हें बुलाया गया है। और आज ही शाम में तमाम बैठकों के बाद नितिन नवीन दिल्ली भी चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के जो पूरी तैयारी करनी है उसमें कहीं न कहीं जुटे हैं। और कहा भी जा सकता है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के जो जिम्मेदारी है वो खुद इस वक्त कहीं न कहीं नितिन नवीन ने उठा ली है, क्योंकि यह उनका सीट रहा है। और उन्होंने जब इस सीट को छोड़ा उसके बाद एक कार्यकर्ता को बीजेपी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया। मैदान में कई उम्मीदवार हैं और तमाम उम्मीदवारों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। इसी जीत के लिए नितिन नवीन यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज भले ही नितिन नवीन चले जाएंगे, लेकिन जल्द ही वो चुनाव के पहले एक बार फिर आएंगे, चुनाव प्रचार और तमाम चीज़ों को देखेंगे। आज पूरे दिन नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के लिए अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्हें बुलाया गया है ताकि उनसे 1 to 1 भी नितिन नवीन बात कर सकें। जी बिल्कुल, उस तस्वीर को भी दिखाते रहे जो आपके पीछे की तस्वीर है। हलचलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें 2025 के चुनाव की, तो 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत सुनिश्चित की थी। नितिन नवीन ने क्या लग रहा है कि इस बार और अलग किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि नितिन नवीन जो एक पैट नवीन सिन्हा एक बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन उनके सामने नीरज सिन्हा के लिए क्या चुनौती होगी? प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। अब इस बांकीपुर उपचुनाव को कितना अलग 2025 से देखा जाए? देखिए, ये सीट जो है बांकीपुर के यदि हम बात कर लें तो बांकीपुर का जो सीट है ये पारंपरिक सीट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और लंबे समय से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से चुनाव जीतते रहे, नितिन नवीन हो या उसके पहले इनके पिता हो, तो ये चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में इस बार चूंकि यहाँ उपचुनाव होना है और नितिन नवीन की सीट रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस सीट से जीत का जो मार्जिन हो वो बड़ा मार्जिन हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। और कहा जा रहा है कि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लगभग 52,000 वोटों से नितिन नवीन की जीत हुई थी, तो एक बड़ी जीत उनकी हुई थी। तो इसी तरीके की जीत की तैयारी यहाँ पर लगातार चल रही है। और इन्हीं तैयारियों को लेकर देखिए सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। कल शाम में बैठक हुई और इस समय भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो जुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं वो यहाँ पर बैठी हैं। संभावना है कि इन लोगों के साथ भी नितिन नवीन की बैठक होगी, बातचीत 1 to 1 होगा, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो वोटरों को घर से बाहर निकालने का होता है, क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पर जो वोटर हैं वो काफ़ी निश्चिंत भाव में रहते हैं, तो वो ना हो और अधिक से अधिक वोटर मतदान केंद्र पर आए। इसको लेकर के नितिन नवीन तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और नितिन नवीन लगातार बैठक भी कर रहे हैं। जी, यहाँ बैठे चुनाव वोट मार्जिन बने हार जीत के झगड़े आने
वोट कहते जाग वोट महिलाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हाँ, हम लोग को घर तक, जैसे पुरुष तो किचन तक नहीं पहुंच सकते महिलाओं का, लेकिन हम लोग उनके किचन तक अंदर तक घुस करके और महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग महिलाएं हर घर जा करके घर घर झंडा लहराएंगे अपने पार्टी का और 100% बूथ पे वोट दिलाएंगे। यही हम लोग का डिमांड। चलिए, बिल्कुल शैलेंद्र, तो बड़ी रणनीति, बड़ा मंथन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए आपका। बढ़ते आगे, बिहार में जनता की शिकायतों का अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समाधान करेंगे। जी हां, आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। संवाद भवन में मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। इस सहयोग कार्यक्रम में उन लोगों की शिकायतों का समाधान निकाला जाएगा जिन्हें लगता है कि पंचायत और जिला स्तर के सहयोग शिविर में इंसाफ नहीं मिला है या अधिकारियों के फैसले या समाधान से असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम में चयनित आवेदन पर ही समाधान निकाला जाएगा। बता दें कि 19 मई को पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब तक करीब 5.5 लाख आवेदन आ चुके हैं और ज्यादातर शिकायतों का समाधान भी हो गया है। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया। उसमें से लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा, तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज पहला दिन है और आज बड़ी संख्या में कई दूसरे जिलों से लोग अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री से फरियाद करने पहुंचे हैं। जितने भी लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं, सभी के सभी जमीन विवाद से परेशान हैं। कोई अधिकारी के फैसले से परेशान है तो कोई पड़ोसी की दबंगई से परेशान है। कहाँ से आप लोग आए हैं? औरंगाबाद जिला। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर हमको यह है कि हमको अभी तक नापी नहीं हुआ। नापी के संबंध में हम दिए कागज तो हमको रोक पड़ रहा है। कमिश्नर साहब रोक दिए कि नहीं नापी होगा। जमीन सर हमको है। अब कब्जा दिवा रहे हैं कमिश्नर साहब चचेरा मेरा भाई के। तो जिला में जो सहयोग पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज कराए थे वो कराया था आप लोगों ने? हाँ, किए थे। सगरो वहाँ एसपी सगरो कर दिए हैं। थाना हमको क्या कर रहा है कि जिससे हमको लड़ा है उसी से गवाही ले रहा है। मुंगेर जिला से। क्या समस्या है आपकी? हमारा जमीन बोरिंग गलाए हम अपना जमीन में और गांव के जो दबंग आदमी है उसने हमारा बोरिंग कब्जा कर लिया, फसल भी लूट लिया और वो जमीन है बांस की। समस्या ये है कि नापी की सब कुछ हो गया, दखल नहीं दिलाया जा रहा। तो सहयोग पोर्टल पर क्या कहा गया जब 30 दिनों का समय उस पर दिया जाता है? उस पे बीआर में केस अपने मन से दायर कर दिया गया है। हम तो गए नहीं, अपने मन से केस। लगता है उसमें खाना पूर्ति की गई? हाँ, ऐसे ही लग रहा है। हमारे भी जमीन का समस्या है। दादाजी के नाम से जमीन है, नापी हो गया, सीओ साहब ने नापी कर दिया है। अब जमीन जोतवाद करने के लिए जाता हूँ तो हमारे फरीकन ही लाठी डंडा लेके आते, जमीन नहीं जोतवाद। दरभंगा के मदारपुर स्थित टेराकोटा क्लस्टर की बदहाल स्थिति करोड़ों की योजना पर सवाल खड़े कर रही है। कुम्हार समाज को रोजगार देने के उद्देश्य से बना यह केंद्र सालों बाद भी शुरू नहीं हो सका है। भवन पर ताला लटका है, अंदर की मशीनों में जंग लग चुकी है और परिसर कचरे से भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सर हम लोगों से सरकार की मांग है, टेराकोटा जो कुम्हार जाति को मिला वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना। आज जो हम लोगों का टैक्स का पैसा है कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जो बन के तैयार है अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, ये हम लोगों के शर्म की बात है। जैसे एम्स का निरीक्षण होता है, रेलवे का निरीक्षण होता है, लेकिन आज जो ट्रेनिंग पर्पस है जहाँ लाखों का रोजगार होगा उसके लिए कोई भी यहाँ पे सांसद महोदय भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बना क्यों था ये बना था ट्रेनिंग पर्पस के लिए। दारपुर में हम लोग है जहाँ क्लस्टर बनी थी वहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी, और ये बन के 2020 में तैयार हुई थी और इसको चालू करने के लिए गवर्नमेंट अभी तक चालू नहीं किया इनको। और ये कुम्हार के लिए ही बना था कि यहाँ आके रोजगार करेंगे, यहाँ आके प्रशिक्षण मिलेगा, इसका मार्केट मिलेगा, मार्केट में सामान बिकेगा तो कुम्हार जाति को फायदा होगा, इसके लिए बना था। वो गवर्नमेंट अभी तक तो बना तो दिया इसका, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया, इसका उद्घाटन तक भी नहीं हुआ। स्थिति क्या है यहाँ? इस चीज को हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज से लेके अभी मैं भी यही काम कर रहा हूँ। इसके लिए ये भवन यहाँ बनाई गई थी, जिसका ये सामान्य सुविधा केंद्र टेराकोटा के नाम से इस भवन को बनाया गया, जिसमें माननीय दिलीप जायसवाल जी ने भरी राज्यसभा में एक ऐसी जुमलेबाजी की जिसका कोई निदान नहीं है। माननीय साहब इतना बड़ा झूठ बोले भरी राज्यसभा में कि हमने मदारपुर मौलागंज में एक सामान्य सुविधा केंद्र टेराकोटा बनाया, जिसका जीविका के द्वारा वहां काम चल रहा है। तो मैं माननीय से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया धर्म निवास स्थल पे आए, इनका निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री के आह्वान लोकल फॉर वोकल को लेकर जहां केंद्र सरकार उसके साथ राज्य सरकार भी काफी चिंतित रहती है, वहीं सिस्टम के एक ऐसी लापरवाही आपको दिखाना चाहते हैं जहां करोड़ों से बना भवन आज जो है सुनसान पड़ा हुआ है। सुनसान ही नहीं, यह नशेड़ियों का अड्डा हो गया, और नशेड़ी के साथ साथ पूरे दरभंगा जिला की कहें तो यहाँ पर कचरा डालने का यह स्थान हो गया। आप बोर्ड में देख सकते हैं कि ये टेराकोटा क्लस्टर है। इसका जो उपयोग करना था, यहाँ कुम्हार जाति को आधुनिक रूप से जो मिट्टी के बर्तन है उसको तैयार करने के लिए इसे बनाया गया था। और ये भवन जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, पूरे शीशे टूट गए हैं। वहीं लगभग जो कुम्हारों के द्वारा बताया गया कि ये 25 लाख से ज़्यादा से मशीन जो है बन के आया हुआ है। और आप देखिए कि इसकी स्थिति क्या है। हम चाहेंगे कि आपको दिखावें कि स्थिति देखिए। इसमें मिट्टी के बर्तन को डाल के उसे जो काम कुम्हार काफ़ी मेहनत से करते हैं, उस मशीन के द्वारा उन्हें एक बेहतर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए ये मशीन लाया गया था। लेकिन मशीन की स्थिति देख लीजिए, ये एक तरह से कहें तो नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। यहाँ आपको कप सिरप से लेके, सिरिंज से लेके, व्हाइटनर से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि अंबार में ये करोड़ों का बना बिल्डिंग अब कुछ दिन के बाद अस्तित्व विहीन होना शुरू हो गया है। कुछ दिन के बाद ये बिल्डिंग भी आपको हो सकता है कि यहाँ नज़र ना आवे, जिसको लेकर सरकार और यहाँ के जिला जो पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको कुम्हारों को लेके चिंता करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस भवन को कुम्हारों के लिए खोल देना चाहिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। ये मामला बिहार विधानसभा तक भी पहुंचा था। आरोप है कि उस समय उद्योग मंत्री रहे दिलीप जायसवाल ने सदन में कहा था कि टेराकोटा क्लस्टर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और जीविका दीदी के माध्यम से चलाया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि केंद्र आज तक शुरू ही नहीं हुआ और सालों से बंद पड़ा है। तो देखिए, एक तरफ दिलीप जायसवाल ने सदन के अंदर कहा था कि इसमें काम हो रहा है और इसी पुराने बयान पर विवाद जारी है, जब उन्होंने कहा था कि टेराकोटा क्लस्टर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और जीविका दीदी के माध्यम से चलाया जा रहा है। मौलागंज दरभंगा में टेराकोटा हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के IDPH इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स योजना सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसे जीविका के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। भागलपुर में मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी दूसरी बार आने वाले हैं। उनका संभावित कार्यक्रम गोराडीह प्रखंड के सालपुर पंचायत स्थित काशील गांव में है। यहां सीएम सम्राट एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। उनके संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा सहित सारी व्यवस्थाएं की जा रही है।
कल यानी 15 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भागलपुर दौरा संभावित है। सीएम के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गोराडीह प्रखंड के सालपुर पंचायत के कासिल गांव आ रहे हैं और यहां पर वो डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम के संभावित आगमन को लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां पर हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। पहली दफा कोई मुख्यमंत्री आपके गांव आ रहे हैं? जी हाँ, पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। हाँ, क्या उम्मीद है सीएम से? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, बस ये चाहते हैं कि जिस ढंग से वह बिहार में विकास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र को और अधिक विकास करें। ये पिछड़ा क्षेत्र है और ये देहाती क्षेत्र है। तो हम लोग चाह रहे थे कि एक बगल में है कि औद्योगिक कुछ दिया जाए ताकि मजदूरों को डेली काम मिल जाए। फिलहाल खुश तो है? बहुत खुश है, पूरा क्षेत्र खुश है। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर सीएम के संभावित आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है और हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। बता दें कि प्रशासनिक ओर से पुष्टि सीएम के आगमन को लेकर नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कासिम गांव में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ भागलपुर को कई सारी सौगात भी देने वाले हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार